नेक्स्ट इशू माननीय सदस्य श्री भवानी सिंह पठानिया। अध्यक्ष महोदय, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण इशू मैं यहाँ पर उठा रहा हूँ और ये एक व्यवस्था परिवर्तन का इशू है। अगर मुख्यमंत्री जी होते तो काफी अच्छा लगता। सर, यही होंगे बाहर बैठे हुए। बहुत बड़ा टॉपिक है सर, जिसको हम बोलते हैं अवैध खनन। और अवैध खनन का जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन कोई मतलब बता नहीं पाता। अब फ्लड्स फिर से आ गए हैं हमारे एरिया में, मलिंदर राजन के एरिया में, मतलब फतेहपुर के अंदर दोबारा से जो है वो फ्लडिंग चालू हो गई है। मेरी पंचायतें, मलिंदर की पंचायतें, मलिंदर जी की, और इस समय मतलब पूरा का पूरा एरिया जो है जलमग्न है। अब अवैध खनन को समझना बड़ा जरूरी है और हम आज तक जो करते आए हैं वो मेरे हिसाब से हम सिर्फ आई वॉश कर रहे थे। मतलब मैं रिस्पेक्टिव सरकारों की बात नहीं करूंगा, लेकिन अधिकारी से लेके जो लोकल पॉपुलेशन है वो सारे के सारे जो है एक आई वॉश में एक शामिल थे। अवैध खनन है क्या? अब मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मेरी माइनिंग लीज है, मेरी अपनी माइनिंग लीज है, मेरा अपना क्रशर है, मेरे को वहां पे माइनिंग करनी है। अगर मैं वहां माइनिंग करूं तो उसका रेवेन्यू सरकार को जाएगा और ये बिल्कुल एक लीगल और वैध किस्म की माइनिंग है। लेकिन हो क्या रहा है सर कि अगर मैं एक प्राइवेट पार्टी हूं, भवानी सिंह पठानिया की अपनी जमीन है और ये गैर मुमकिन खड्ड के अंदर मेरा कोई 10 किले जमीन है, 10 किले जमीन मतलब आपका 100 कनाल हो गया या 50 बीघे जमीन है। मैं क्या करता हूं कि जो भी माइनिंग वाला है, चाहे वो पंजाब का हो या हिमाचल प्रदेश का हो, उसके साथ मैं कच्चा एग्रीमेंट कर लेता हूं। ये एग्रीमेंट कहीं रजिस्टर नहीं होता, इसको पीला एग्रीमेंट बोलते हैं। और ये एग्रीमेंट के तहत जो है मैं अपनी जमीन आपको दे देता हूं। अब इस जमीन का मेरे को 4 लाख से 5 लाख रुपए पर किला मेरे को मिलता है और माइनिंग वाला आता है और 10-10 फुट उसमें माइनिंग करके उसकी रेती बजरिया उठा के लेके जाता है और उसकी क्रशिंग कर लेता है। अब सर हो क्या रहा है कि ये जो माइनिंग हो रही है, ये माइनिंग मेरी मर्जी से हो रही है। मैं प्राइवेट पार्टी हूं, मेरे को इसमें से बेनिफिट मिल गया, क्रशर वाले को अपना बेनिफिट मिल गया, माल सारा का सारा उठ के पंजाब में चल गया, पंजाब वालों को बेनिफिट मिल गया। हिमाचल वालों को क्या मिला? हमको मिलता है ब्यास नदी का फ्लड। और पॉइंट ये है कि इसके लिए हम पकड़ें किसको? हम अगर ज्यादा प्रोटेस्ट कर देते हैं तो एक जेसीबी, एक टिप्पर, एक पोकलेन जो है ये पकड़वा देते हैं। इन्होंने रोटेशन बना के रखी हुई है कि ठीक है एक चलान आप एक हफ्ते में करते रहो। किसी की सेहत में कोई फर्क नहीं पड़ता। जो जमीन का मालिक है वो भी पैसे कमा रहा है, जो क्रशर का मालिक है वो भी पैसे कमा रहा है, जो ट्रांसपोर्टर है वो भी पैसे कमा रहा है, टिप्पर वाला पैसे कमा रहा है। मर वो बंदा रहा है जो जेन्युइन एग्रीकल्चरिस्ट है, मर वो बंदा रहा है जिसका जमीन वहां पे अपनी जो एग्रीकल्चर जमीन है वो मिट्टी हो रही है। तो मेरा बोलने का मतलब यह है सर कि मैं सदन से ये रिक्वेस्ट करूंगा, ये बहुत बड़ा डायरेक्शनल शिफ्ट हमारे को करना पड़ेगा कि पर्चा जो पड़े, मतलब जो हमारा इलीगल माइनिंग का पर्चा जो पड़े वो लैंड ओनर के ऊपर पड़ना चाहिए, ना कि टिप्पर वालों पे और इन पे। क्योंकि अगर मैं अपनी मर्जी से माइनिंग करवा रहा हूं तो इज इट अलाउड अंडर एनी लॉ ऑफ हिमाचल प्रदेश? इफ इट इज नॉट बीइंग अलाउड देन व्हाई आर वी नॉट फाइलिंग केसेस अगेंस्ट पीपल? हम उन लोगों के ऊपर केस क्यों नहीं कर रहे जो अपनी जमीनों पर जो है माइनिंग करवा रहे हैं और उनसे वो पैसा कमा रहे हैं? तो मेरी सदन से ये रिक्वेस्ट रहेगी कि पहले अगर आपने ये करना है तो मेरा बेली, मेरा गांव है, बेली के आगे हमारा बेली नूतरा आता है, उसके आगे बाग आते हैं, फिर हमारा पूरा का पूरा रेपत्तन है, रेपत्तन के ऊपर पूरी रियाड़ी पंचायत है। यहां पर जहां जहां अवैध खनन हुआ है ये लोगों की मर्जी से हुआ है, लोगों ने अपनी लालच में अपने मतलब से अवैध खनन करवाया हुआ है। उनके ऊपर आप पर्चा डालिए, 2 बंदों पे आप पर्चा डाल दोगे, सारे के सारे अवैध खनन की जो एक्टिविटी है बंद हो जाएगी। अब हो क्या रहा है सर, अवैध खनन मेरी जमीन में हो रहा है, 10 फुट खड्डा जो है वो खोद के जा रहे हैं और उसके बाद ये जो मालिक है, ये मालिक सरकार के पास आते हैं, जी हमारे उस पर अवैध खनन हो गया, आप इस पर डंगे लगा दो। मतलब पैसा भी हम ही दें उसके बाद, मतलब आप पैसा भी कमाओ, उसके बाद पैसा भी हम ही दें। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि अगर फ्यूचर में जो पोंग डैम के नीचे का एरिया है, लगभग मतलब ये कोई 3-3.5 किलोमीटर का एरिया मेरी इसके अंदर आता है, इसको एक तो नो माइनिंग जोन डिक्लेयर कराया जाए फ्लड के थ्रेट से बचने के लिए। और दूसरी चीज ये है सर कि आईपीएच डिपार्टमेंट ने एक तटीयकरण की एक जो इसमें स्कीम बनाई हुई है, ये स्कीम को केंद्र से हम सैंक्शन कराने की कोशिश करें। और तीसरा, जो पर्चे हैं वो पर्चे सबसे पहले उन पे होने चाहिए जो अपनी जमीन के ऊपर खनन करवा रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।